बच्चों, आप जानते हैं कि दो निश्चित दूरियों पर दो बिंदु हैं ए और बी, और उनको मिलाने से एक रेखाखंड मिलता है। उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए और बी दो बिंदु है और उनको मिलाने से हमको एक सरल रेखा मिल रही है। अब कल्पना कीजिए कि ये रेखाखंड जो निश्चित लंबाई का है, इसकी लंबाई अनंत हो जाए तो ये रेखाखंड किस में बदल जाएगा। तो आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन में बदल रहा है। तो लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होते हुए आप देख रहे हैं। अब बच्चों, फिर आप देखिए कि लाइन की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी। आपने देखा होगा कि एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वाई एक्सिस है जो उसके ऊपर वर्टिकल है। आप चित्र में देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दोनों लंबवत है। इन दोनों रेखाओं से जो परस्पर लंबवत है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनके मिलने से एक्स वाई समतल का निर्माण हो रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। तो इन घटनाओं को देखकर हम ये समझ रहे हैं कि किसी समतल के निर्माण में एटलीस्ट कम से कम दो रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। और जो आप एक्स वाई समतल के रूप में देख रहे हैं, बहुत आसान है कि दो रेखाओं से ही एक समतल बना है। ये एक क्वाड्रेंट है बच्चों, ये मैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से 4 क्वाड्रेंट बनेंगे, चतुर्थांश बनेंगे, लेकिन मैं केवल आपको समझाने के लिए जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा हूँ। ये एक्स वाई समतल के रूप में जानते हैं, ये 2D प्लेन है। बच्चों, गणितज्ञों ने एक पृष्ठ को समतल के रूप में कैसे समझा, आप यहाँ एक प्रयोग देख रहे हैं कि एक पृष्ठ आपको नज़र आ रहा है और उस पर हमने दो बिंदु लिए हैं ए और बी। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमको एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है, एक रेखाखंड मिल रही है। आप देख रहे हैं कि A1, A2, A3, AN बहुत सारे बिंदु इस पृष्ठ पर हैं। तो यहाँ मैं ये कहूँगा इस प्रयोग में कि यदि A1, A2, A3, AN ऐसे बहुत सारे बिंदु एक रेखाखंड AB को मिलाने से हमको बिंदु मिले, वो उस पृष्ठ पर होंगे तो वह पृष्ठ समतल होगा। तो इस प्रयोग से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि वह पृष्ठ जिसके दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड के समस्त बिंदु A1, A2, A3, AN ऐसे बहुत सारे बिंदु उस पृष्ठ पर लाई करते हों, उस पृष्ठ को संतुष्ट करते हों, तो वह पृष्ठ, वो सरफेस समतल होगा। बच्चों, अब हम समतल के सामान्य समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन को समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि दो चरों x और y के एक घातीय समीकरण, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक सरल रेखा को निरूपित करता है। यहाँ ए बी जो है वो और सी नियतांक है, कांस्टेंट है, और ए बी सी एक रियल नंबर है। और x और y आप इक्वेशन में देख रहे हैं कि x और y के जो घात हैं एक है, इसलिए इसको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बोलते हैं। तो ये सरल रेखा का समीकरण है बच्चों। अब यदि हम प्लेन के जनरल इक्वेशन की बात सोचते हैं तो हमें एक जेड कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जनरल इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल x, y, z को यदि मैं एक घातीय बीजीय समीकरण के रूप में लिखता हूँ तो वह समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी में ए बी सी और डी जो है वो कांस्टेंट है, नियतांक है, और ए बी सी डी ये रियल नंबर है। और साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें 3 चर हैं x, y, z, और प्रत्येक की घात जो है 1 है, इसलिए इसको समतल का सामान्य समीकरण के रूप में हम जानते हैं।